गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साथियों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जिससे पेड़ खिले का हिंदी ट्रांसलेशन इसके दूसरे भाग का कर रहे थे, जिसमें हमने कल पढ़ा कि जापान की जमींदार 19वीं शताब्दी के, जिसको डायम्यूज कहा जाता है, उनका जुलूस जो है वो निकल रहा था मुख्य मार्ग से, और उनका एक सैनिक हट्टा कट्टा सैनिक जो है वो अष्टपुष्ट जो था, सक्षम जो था, वो आगे चलते हुए लोगों को कहते हुए आदेश देते हुए जा रहा था कि घुटनों के बल लेट जाओ, और सभी जो है वो घुटनों के बल लेट गए थे। और वो बुढ़ा व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, दयालु व्यक्ति जो है वो अपने राख की बास्केट लेकर के एक चेरी के मुरझाए हुए पेड़ पर चढ़ गया था। ऐसा हमने कल जो है वो कल का जो वीडियो लेक्चर था उसमें पढ़ा था। हालांकि वहाँ पर प्रथा ये थी कि जब भी किसी राजा का जुलूस निकलता था तो सभी घरों की खिड़कियां वगैरह बंद करवा दी जाती थी और उनके ऊपर पेपर जो है वो चिपकाना पड़ता था, जिससे कि किसी की भी नज़र जो है वो राजा के ऊपर, राजा के जुलूस के ऊपर न पड़े। और जो व्यक्ति रास्ते में इधर उधर मिलते भी थे उनको भी झुकना पड़ता था, अपने घुटनों के बल और हाथों के बल जो है वो झुकना पड़ता था नीचे, जब तक जुलूस वहाँ से निकल नहीं जाता है। ऐसी परंपरा थी। लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति, दयालु व्यक्ति जो था, वो अपना उस राख का बास्केट लेकर के एक मुरझाए हुए चेरी के पेड़ पर चुपके से चढ़ गया था। किसी को नज़र नहीं आया था। तो जुलूस जो है वो वहाँ से गुजर रहा था और सभी व्यक्ति घुटनों के और हाथों के बल जो है वो वहाँ पर झुके हुए थे। ऐसा हमने कल पढ़ा था। आज उससे आगे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें कहानी में आगे और क्या जो है वो प्रक्रिया होती है, क्या स्टोरी में परिवर्तन आता है। उस दुष्ट व्यक्ति जो है वो क्या प्रतिक्रिया करता है, और वृद्ध व्यक्ति जो है उस राख से क्या करता है जो लेकर के पेड़ पर चढ़ा है, और राजा डायम्यूज जो है वहाँ से जो निकलता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या उस बुढ़े व्यक्ति को सज़ा मिलती है, वो पकड़ लिया जाता है, उसको इनाम दिया जाता है, क्या होता है, वो सब जो है वो हम आज के इस पैराग्राफ में जानेंगे। तो देखिए, लिखा है सडनली, जुलूस निकल रहा था, कल हमने पढ़ा था लास्ट, जुलूस निकल रहा था राजा का, डायम्यो का। और डायम्यो जापानी भाषा में वहाँ के किंग्स जो 19वीं शताब्दी में हुआ करते थे उनको कहते हैं। तो जुलूस निकल रहा था और तभी सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight of as it met up in the, अचानक उस जुलूस का जो मुखिया था, जुलूस में किसी भी प्रकार की जुलूस रैली वगैरह निकल जाती है तो किसी के नेतृत्व में निकल जाती है, तो उस जुलूस का जो मुख्य व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति की दृष्टि उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति जो था पर पड़ी, जो कि पेड़ पर बैठा था। He was about to call out to him in an angry tone. वो उसको, उस वृद्ध व्यक्ति को गुस्से में डांटने ही वाला था, पुकारने ही वाला था, लेकिन बट seeing he was such an old fellow,
ये देख करके कि वो एक बुढ़ा व्यक्ति था, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया, नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, उसको उस व्यक्ति ने जो है उसको बुढ़ा व्यक्ति समझ करके उसकी तरफ ध्यान न देने का बहाना किया। ऐसा बहाना किया जिससे लगे कि उस व्यक्ति ने उसकी तरफ ध्यान दिया ही नहीं या उसको देखा ही नहीं। So when the daimyo's palanquin drew near, तो वो जुलूस आगे निकल गया और जब उस राजा की पालकी जो है उसके पास में आई, जिस वृक्ष के ऊपर वो बैठा था उसके नजदीक आई, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति ने टेकिंग ए पिंच ऑफ एसेंस, उस राख की चुटकी ली, फ्रॉम हिज बास्केट, अपनी टोकरी में से, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसको चुटकी पर राख को उस पेड़ के ऊपर बिखेर दी। इन अ मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लॉसम, एक ही क्षण में, एक ही पल में वो जो है पेड़ जो है खिल गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped. प्रसन्नचित्त दाइम्यो ने, राजा ने जुलूस को रोकने का आदेश दिया। And got out to see the wonder, और उस आश्चर्य को देखने लगे। Calling the old man to him, उस बुढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाया। He thanked him, उसको धन्यवाद दिया। And ordered presents of silk, और उसको सिल्क के, रेशम के कपड़े, रोब्स, उपहार के तौर पर देने का आदेश दिया। स्पंज केक देने का आदेश दिया, पंखे देने का आदेश दिया। एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और भी कई इनाम जो है उसको देने का आदेश दिया। He even invited him to his castle, कैसल यानी किला। तो उसने, राजा ने, दाइम्यो ने उस व्यक्ति को अपने किले में भी आने का निमंत्रण दिया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. इसलिए वो व्यक्ति, gleefully का मतलब आनंद पूर्वक, प्रसन्नचित्त होकर के वो अपने घर, अपनी वृद्ध पत्नी के साथ अपनी खुशियों को बांटने के लिए गया। तो ये जो है वो आज का अपना पाठ था। इसको एक बार मैं थोड़ा और जो है वो समझाता था ताकि आपको अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। और उसके बाद लास्ट कंक्लूजन पार्ट जो है वो एक पैराग्राफ से थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है, तो उसको कर लेंगे, क्योंकि आज अगर उसको करेंगे तो ये वीडियो लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो 15 से 20 मिनट के बीच में ही बनाएं, ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, जिससे कि आपको देखने में वगैरह में परेशानी ना हो। तो अगर उसको लेंगे तो जो है वो लगभग 30 से 40 मिनट का बन जाएगा। तो उससे जो है वो थोड़ी देखने में जो है वो आपके टाइम ज़्यादा लगेगी और परेशानी होगी। तो इसलिए आधा आज और आधा कल। कल कंक्लूजन पार्ट जो है, निष्कर्ष इस कहानी का जो है, निचोड़ जो है इस कहानी का पूरा, इस कहानी की जो शिक्षा जो है वो हम कल वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि उस दुष्ट व्यक्ति का आखिर में क्या परिणाम हुआ, उसकी दुष्टता का, उसकी दृष्टता का क्या परिणाम हुआ, और उस बुढ़े व्यक्ति के सद्व्यवहार का, अच्छे गुणों का क्या परिणाम हुआ। इसका निष्कर्ष हम कल वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले इसका मैं एक बार थोड़ा सा और जो है वो आपको समझा देता हूँ ट्रांसलेशन, और उसके बाद हम अपने इस वीडियो लेक्चर को जो है वो समाप्त करते हैं। तो
लिखा है, कल जुलूस निकल रहा था, जुलूस मुख्य रास्ते से जो है वो आगे बढ़ रहा था और लोगों को घुटनों के बल झुकने के लिए कहा था, आदेश दिया गया था और सभी लोग जो है घुटनों के बल झुक गए थे। और वो व्यक्ति जो है, बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति, सज्जन पुरुष जो है वो एक पेड़ पर, सूखे पेड़ पर चढ़ गया था अपने बास्केट राख की टोकरी को लेकर के। उसके बाद देखो, जब वो जुलूस निकट आया तो उसका जो मुख्य लीडर जो था, उसकी नज़र जो है उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो कि पेड़ पर था। तो वो उसको डांटने ही वाला था गुस्से से, लेकिन जब उसने देखा कि वो एक बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने उसको न देखने का बहाना किया, ऐसा बहाना किया जिससे कि उसने उसको देखा ही न हो और वह उसके पास से निकल गए। लेकिन जब डायमियस जो है, राजा जो है, उसकी पालकी जब नज़दीक आई तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने उस टोकरी में से राख की एक चुटकी भरी और उसको उस पेड़ के ऊपर, जिसके ऊपर वो बैठा था, बिखेर दी। और एक ही क्षण में, एक ही पल में वो पेड़ जो है वो पूरा खिल गया, फूलों से भर गया, महक उठा। ये देख करके वो राजा जो है, डायमियस जो है, वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने जुलूस को रोकने का आदेश दिया और उस आश्चर्य को देखने लगे जो अकस्मात उनकी आंखों के सामने हुआ था। उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास में बुलाया, उसको उसने धन्यवाद दिया और अपने मातहतों को, अपने कर्मचारियों को, उस व्यक्ति को रेशम की पोशाकें, सिल्क रॉब्स, स्पंज केक, नरम केक जो है, पंखे और अन्य कई उपहार उस बूढ़े सज्जन पुरुष को देने का आदेश दिया। और यहाँ तक कि उस राजा ने उस सज्जन पुरुष को अपने निवास पर, अपने महल पर, अपने किले में न्योता भी दिया, निमंत्रण भी दिया। तो इससे, इन सभी चीज़ों से, इतना सारे उपहार पा करके और वहाँ का राजमहल में आने का निमंत्रण पा करके वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और खुश होकर के वो अपनी इस खुशी को अपनी बूढ़ी पत्नी जो कि घर पर थी, उसके साथ अपनी खुशियां बांटने के लिए वो वहाँ से गया। तो ये आज का अपना टेक्स्ट था और इसी कहानी को हम कल आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अब जब उसको उपहार वगैरह दिया है और उसको निमंत्रण मिला है राजमहल में आने का, तो उस दुष्ट व्यक्ति को भी इस बात का पता जरूर चला होगा, क्योंकि उसका पड़ोसी था और हर एक बात का वो ध्यान रखता था। जो भी उसको प्राप्त होता था उस व्यक्ति को, उस सज्जन पुरुष को, तो उसको पता लग जाता था और वो भी उसके जैसे के जैसे करने की कोशिश करता था। ऐसा हमने पिछले 2-3 घटनाओं में देखा। तो अब उसको जैसे पुरस्कार मिला है सज्जन पुरुष को और उसको निमंत्रण मिला है, तो वो बुढ़ा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति जो है, उनका पड़ोसी, वो इससे क्या प्रतिक्रिया करता है।
क्या वो भी ऐसे कैसे राख को जो है वो उस पेड़ पर छिड़कता है, और क्या अगर वो राख को उस पेड़ के ऊपर छिड़कता है तो क्या वो पेड़ जो है वो खिल उठता है, और उसको भी जो है वो राजा इनाम देता है और अपने किले पर जो है वो आमंत्रित जो है वो करता है। इन सभी बातों को जानने के लिए आगे कहानी में क्या होता है, हम लास्ट इसका निष्कर्ष इस पाठ का कल पढ़ेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर टेक्स्ट बुक अपने पास है तो उसका उपयोग करके जो है वो आप भी इस कहानी को समझने का और विषय वस्तु को समझने का प्रयास करें, ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। इसी आशा के साथ आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।